चंद्रलेखा, तुम्हें याद है तुमने मुझे कब बंदी बनाया था? मैंने बंदी बनाया था? या यूं कहें कि हमने एक दूसरे को कब बंदी बनाया था? आप अपने आप को कैदी समझते हैं? भाई देखो, जंजीर फूलों की क्यों ना हो, बंधन में तो बांधती है ना? मैं कोई गिला नहीं कर रहा हूं, मैं तो उत्सव मनाना चाहता हूं इस बंधन का। आप मैरिज एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं? इस उत्सव में मैं भी आपके साथ शामिल हूं। भाई देखो, 3 दिन बाकी हैं और जी चाह रहा है कि एक बार फिर हनीमून मनाया जाए। इस उम्र में हनीमून? चंद्रलेखा, हनीमून के लिए बुरी उम्र नहीं, जवान दिल चाहिए होता है, जवान दिल। बोलो, कहाँ ले चलोगे? तुम्हें मुझ पर विश्वास है? अब तो आपके अलावा किसी और का विश्वास नहीं, शायद अपने आप पर भी विश्वास नहीं। देखो, कोई मुश्किल हो, कोई उलझन हो, तो उससे चेहरा छुपाना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए। क्योंकि चेहरा छुपाने से मुश्किल गुम नहीं हो जाती और ना उससे कोई हल निकलता है। मैं समझी नहीं। हनीमून के लिए धर्मपुर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। जिस जगह की वजह से तुम्हारे मन पर कोहरा छाया हुआ है ना, वहीं की हवाएं इस कोहरे को उड़ा के ले जाएंगी। तो वहीं ले चलो। चलते हैं। अरे संजना, तो अच्छा हो तुम आ गई। धीरे धीरे सारा परिवार जुड़ रहा है। देखिए ना माँ, संजीत को तो बहुत जल्दी थी आने की, भागा भागा चला आया और मैं धीरे धीरे। वैसे माँ, मुझे धर्मपुर काफी अच्छा लग रहा है। धर्मपुर मेरा जन्म स्थान है। पता नहीं इस मिट्टी ने आखिर मन में मुझे यहाँ क्यों बुला लिया, लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जी करता है कि पूरा परिवार यहाँ आ जाए। माँ, आप जहाँ चाहेंगी वहीं सब आ जाएंगे, लेकिन संजीत यहाँ क्या कर रहा है? मुझे मालूम नहीं। वो आपके साथ रहता है हर वक्त और आपको पता नहीं? वो मेरे साथ नहीं है। तो और कौन है उसका यहाँ? किसके साथ है वो? संजीत मुझसे रूठ गया है। रूठ गया है? लेकिन क्यों? घर का बड़ा बेटा है, रूठ के जाएगा कहाँ? घर तो एक ही है ना माँ। माँ बाप अलग हो जाए तो बच्चों के 2 घर हो जाते हैं। मैं नहायत नाखुश हूं कि वो मुझसे नाराज होकर अपने बाप से जा मिला है। संजीत कर्नल साहब की बातों में आ जाएगा, इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। यानी कि संजीत यहाँ नहीं है? मैंने जो कहा उसका कुछ और मतलब निकलता है क्या? लेकिन संजना, तुम यहाँ रुको, उसे पता चलेगा तो वो जरूर तुमसे मिलने आएगा। नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। संजना, मेरी माँ कहा करती थी कि पत्नी का वही ठिकाना है जहाँ पति का ठिकाना होता है। और मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि
मेरे बच्चों के लिए एक जुड़ा हुआ घर होगा, तो टूटे हुए मकान नहीं। संजीत, संजना तुम? अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने वाला था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ के पास क्यों नहीं है? अब माँ के साथ रहना मुश्किल हो गया संजना। लेकिन क्यों? क्या बात है? बैठो। अब तुम यहाँ आई गई हो तो तुम खुद ही समझ जाओगी। माँ को राजनीति में आने का शौक हो गया है, वो इलेक्शन लड़ रही है। तो इलेक्शन लड़ना कोई पाप तो नहीं है? मैंने कब कहा कि वो पाप है? वैसे भी शी इज टेलर मेड फॉर पॉलिटिक्स। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो क्या संजीत? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। वो उस हसमुख अजमेरा से मिलती रहती है। तुम्हारी समझ को क्या हो गया है संजीत? तुम माँ पर शक कर रहे हो? इस उम्र में वो दोस्त की हैसियत से किसी से भी मिल सकती हैं। हाँ, जरूर मिल सकती हैं। लेकिन अगर उनकी दोस्ती ऐसी हो कि पूरे खानदान को बदनाम करे तो? मेरी मेज पे कुछ तस्वीरें रखी हैं, उन्हें देख लोगी तो खुद ब खुद समझ जाओगी। वो तस्वीरें दुश्मनों के हाथ पहुंच चुकी थी और अब तक उनके पोस्टर छप चुके होते अगर पापा ने रोक ना दिया होता तो। पापा? यानी कि तुमने उन्हें माफ कर दिया? उन्हें माफ करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सारी गलतफहमी मेरी थी, जिसे मां हमेशा भड़काती रही। अब पापा के अकाउंट में किसने रुपए ट्रांसफर कर दिए थे और वही रुपए उन्होंने मां के अकाउंट में ट्रांसफर करके साबित कर दिया कि वो सीमा के साथ शामिल नहीं है। पता नहीं क्यों मां आज भी सजा देना चाहती है। लेकिन संजीत, बच्चे बड़ों के मामले में दखल देंगे तो बदनाम तो होंगे ही। संजना, मैं बच्चा नहीं हूं, इसलिए मुझे सच को जानने और समझने का पूरा हक है। और क्या हमेशा बच्चे गलत होते हैं? क्या माँ बाप कभी गलती नहीं कर सकते? ठीक है, तो फिर तुम करना क्या चाहते हो? जब तक माँ को होश नहीं आता हम यहीं पापा के साथ रहेंगे। और अब हमें यह सोचना है कि हमें आगे क्या करना होगा। माँ को हमेशा से पावर चाहिए था और आज भी वो पावर के पीछे ही भाग रही हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या पाने के लिए क्या क्या खो बैठेंगी। इस इलेक्शन की जीत उनकी सबसे बड़ी हार होगी, ये उन्हें वक्त ही बताएगा। जीतपुर से शिकायत आई है कि वहां पे पानी का पाइप फट गया है। तुम डीगे अंकल को लेके फौरन वहां चले जाओ। हाँ प्लीज देखना कि गांव वालों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी। हाँ। चंद्रलेखा, आओ आओ। तुम लोग धर्मपुर में? गोपाल, जस्ट लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। थैंक यू। आओ ना। अच्छा किया जो तुम चंद्रलेखा को साथ ले आए। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ये साथ रहते हैं तो तबीयत ठीक रहती है। अच्छी हूँ। देख रही हूँ तुम बहुत बिजी हो। मैं तो छुट्टियां मनाने आई थी, कुछ दिन अपने साथ जीने आई थी। अब पूरे धर्मपुर के साथ जी रही हो, इसमें भी बुरा क्या है? अच्छा या बुरा नहीं जानती, लेकिन राजनीति का घूमता हुआ भंवर आया और मुझे खींच कर ले गया। आदमी अगर ना चाहे तो पांव में लिपटा हुआ भंवर भी पांव छोड़कर चला जाता है। लेकिन तुम्हें तो खतरे मोल लेने का शौक है, और कुछ ना सही तो राजनीति ही सही। हाँ, राजनीति के खतरों में रहूंगी तो कम से कम मुझसे किसी को खतरा तो नहीं रहेगा। पता नहीं आदमी अपने पास्ट को लेकर कॉम्प्लेक्स में क्यों जीता है। अगर हम वर्तमान में यानी आज के पल में अपने पास्ट पर हंस सकें, खुले तौर पर उन्मुक्त होकर जी सकें, तो पिछले दिन आज के दिनों की उलझनें नहीं बनते।
जैसे हम आज बैठकर बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा परिवार हो, हमारा परिवार हो, तो फैमिलीज में जो टेंशन का कोहरा छाया हुआ है वो दूर हो जाएगा। कांटे चुभाने आए हो? इलाज जिंदगी में एक ऐसी उम्र आती है जब आदमी सबको सजा देना चाहता है। उसके बाद एक उम्र ऐसी आती है जब वो सबसे मुआफी मांगना चाहता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम आज तक दूसरों को तो क्या अपने आप को माफ नहीं कर सकी। माफ कर दो, और हो सके तो कर्नल साहब को भी माफ कर दो। नसीहत के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। वो मुझसे मेरा परिवार छीनने की कोशिश कर रहा है और तुम उसकी वकालत कर रहे हो। वो आदमी सिर्फ अपने परिवार में लौटने की कोशिश कर रहा है। इला, सॉरी हसमुख, but I don't want to discuss the subject anymore. वैसे भी मुझे चुनाव के दौरे पे जाना है। गोपाल, हाँ जी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सॉरी चंद्रलेखा, बाद में मिलते हैं। थैंक यू। दौरे पर जाना होगा, लेकिन कर्नल का नाम सुनते ही इसको दौरा पड़ जाता है। हेलो जीजा जी। ओ, आओ गोपाल, आओ आओ, बैठो। थैंक यू। क्या हाल है? ठीक हूँ सर। और तुम्हारी जीजी कैसी है? वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप किस गहरी सोच में डूबे हुए थे, क्या सोच रहे थे? गोपाल, चाहता हूं कि मैं कुछ न सोचूं, लेकिन ये कमबख्त दिमाग है ना, ये सोचने से बाजी नहीं आता। दिमाग का मामला तो बंदरों वाला है। बंदर? हकीम साहब ने मरीज को दवा देते हुए कहा कि भाई तुम 3 दिन में अच्छे हो जाओगे, लेकिन दवा लेते वक्त बंदर के बारे में नहीं सोचना। अब ये मरीज जब भी दवा खाता था उसे बंदर का ख्याल आ जाता था। 3 दिन बाद वो भागा भागा हकीम साहब के पास आया और बोला कि भाई चाहे मेरा रोग अच्छा ना करो, लेकिन इन बंदरों से पीछा छुड़ाओ। That's a good one. खैर, कुछ ऐसी बात यहां भी है। सब कुछ बिखरा हुआ सा है। जितनी मर्तबा समेटने की कोशिश करता हूं, उतना ही ज्यादा बिखरता जाता है। खैर, तुम कैसे है? वो हसमुख अच्छा भला चला गया था, लेकिन फिर लौट कर आ गया। क्यों? मुझे क्या मालूम सर। इस बार वो अपनी बीवी चंद्रलेखा को भी साथ लाया। तुम्हें कैसे मालूम? आप जानकर हैरान होंगे सर कि वो जीजी से मिलने आए थे, जीजी के घर। मैं खुद वहीं था, सोचा आपको खबर कर दूं। इसमें अच्छी बात यह है कि हसमुख अपनी बीवी को साथ ले आया। मुझे तो इसमें कोई अच्छा ही नजर नहीं आता। तराजू के दोनों पड़ले बराबर हो गए। चंद्रलेखा के आने की वजह से हसमुख को सबक सिखाना आसान हो जाए। सर, सोचने पर भी बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम कुछ मत सोचो गोपाल, वरना बंदर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इन बंदरों से मुझे निपटने दो। और कुछ? नहीं, बस यही बताने आया था कि जीजी दौरे पर गई हैं और उनका घर ग्रैंड होटल के पीछे है। हसमुख का घर मुझे मालूम। ठीक है सर, चलता हूँ। क्या बात है कांति, खिलौनों से खेलने के दिन अभी तक गए नहीं तुम्हारे? एक नन्हा मुन्ना गेंद की तरह गोल मटोल जीता जाता खिलौना मिल जाता। शायद दोष मेरा ही है। कांति, किस्मत के दोष को अपने ऊपर नहीं लेते। ये जो ऊपर वाला है ना,
इसके यहाँ देर जरूर है पर अंधेर नहीं। जतीन, कुछ पेड़ों पर फल लगते हैं, कुछ पे फूल लगते हैं, लेकिन लेकिन मेरे पेड़ पे एक हाथ देखो, जिन पेड़ों पे फल और फूल नहीं लगते हैं वो पेड़ भी छांव तो देते हैं और मैं तुम्हारी छांव पे बैठा हूं। जतीन, तुम बहुत बहुत अच्छे हो। ऐसा क्यों नहीं करते? क्या? थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं चलते? दैट्स अ ग्रेट आइडिया। सिलिकॉन वैली जैसा चल रहा है, मैं तो तुम्हारे साथ दूसरी बार हनीमून मना सकता हूँ। कहाँ चलेंगे? जहाँ के लिए मैं कहूंगा वहां के लिए तुम मानोगी नहीं। मानूंगी, तुम कहो तो सही। तो धर्मपुर चलते हैं। वहाँ क्यों? भाई आजकल मौसम ही ऐसा हो रहा है, सभी धर्मपुर जा रहे हैं, तो मैं वहां से क्यों दूर हूं? फिर कहते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है। हाँ? वहां शायद तुम्हारा फल फूल या फिर वो गोल मटोल सा वो शायद मिल जाए। और कई मंदिर की ऐसी खासियत होती है, शायद वहां तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। हाँ, चलूंगी, तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगी, धर्मपुर भी चलूंगी। कांति, I love you. बेटा, बिल प्लीज। कीप द चेंज। तुम यहाँ धर्मपुर में? बहुत सरप्राइजेस देते हो निर्मल देव। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस गोपाल बाबू। तुमने भी जी के साथ साथ अपना रूप बदल लिया। Look who's talking. रूप तो तुम भी कम नहीं बदलते हो निर्मल देव। रंग उड़ता जाए है जैसे जैसे खुलता जाए। आओ बैठो। भाई तुम हमसे खुलो या न खुलो, तुम्हारे राज हम पर खुलते जा रहे हैं। धर्मपुर में क्या जीजी का भाषण सुनने आए हो या वोट देने के लिए? तुम्हारी जीजी राजनीति में उतरी है, तो मैं ये देखने आया हूं कि वो कितनी गहराई तक नीचे, I mean, राजनीति में कितनी गहरी उतरती है। मैं उनकी मदद करने आया हूं। कुछ काम कर लूं फिर उनसे आकर मिलूंगा। बिना मांगे मदद करने की तुम्हारी आदत कमाल की है निर्मल देव। मैं जीजी का पॉलिटिकल मैनेजर हूं। मैं चाहता हूं तुम यहां से चले जाओ। गोपाल, मैंने कभी भी तुम्हें कम अकल नहीं समझा। जीजी के पॉलिटिकल मैनेजर बनकर क्या तुमने धर्मपुर खरीद लिया? I mean, कर्नल साहब यहाँ आए हुए हैं, संजीत संजना यहाँ आई हुई है, मेरे ख्याल से पूरा परिवार यहाँ आ जाएगा। मेरे आने से तुम्हें क्या एतराज है? एतराज? कहाँ ठहरे हो? मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। और वैसे भी तुम्हें मुझ तक पहुंचने की जरूरत पेश नहीं आएगी, मैं खुद ही हाजिर हो जाया करूंगा। अगर हम ना चाहें तो? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी जीजी की बात कर रहा हूं। अब तुम यहां से जाओगे और अपनी जीजी को बताओगे कि मैं आया हूं, और फिर वो क्या कहती है मुझे आके बताना, ओके? कुल्हाड़ी पैर पर नहीं लगी तो तुमने पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा। धर्मपुर आकर तुमने अपने साथ बहुत बुरा किया है निर्मल। वो एक मुहावरा है ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो अपने साथ तुमने ठीक वही किया है निर्मल। हर छिपकली ये समझती है कि वो बड़ी होकर मगरमच्छ को निगलेगी,